अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो आपको दसूँ भी सही कि राजधानी दे विच झकना पे जनाब अली। राजधानी दे विच अज PTI का एहतजाज तक है ना, अलबत्ता TLP एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन TLP का एहतजाज जड़ा है अज थी नहीं सकिया, रस्ते ब्लॉक नहीं थी सके। बाकी भी सिवाए PTI के एहतजाज के खैबर पख्तूनख्वा कितें भी TLP के लोग नहीं निकलते, ना ही कोई तरह की खबर आई है। पंजाब हुकूमत ने अलबत्ता TLP के उत्ते पाबंदी की जी तजवीज़ आई वो पंजाब की काबीना ने मंजूर कर दी है, तो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ई तजवीज़ को मंजूर करके TLP के उत्ते पाबंदी की सिफारिश जी है वो विफाकी हुकूमत को अज बाकायदा भिजवा दी है। ये खबर आई है लाहौर चों। तो इन तो इलावा जी बी खबर वड्डी ते अहम खबर है अज तो पते कि पाक अफगान जंग जी है वो शाम को 6 बजे तक अज हाँ कि जनाब सीज़ फायर है अफगान तालिबान की दरखास्त के उत्ते उन हवाले नाल अपडेट ये है कि सीज़ फायर के तोसी कर दी गई है। तोसी गलों की गई है कि कतर के मुज़ाकरात पाक अफगान जोड़े इन्हें पैर दिफाई मामले के उत्ते उन्होंने तनाजुर के पाबंदी के सीज़ फायर जोड़ा हा इन तोसी की गई मजीद 48 घंटे वास्ते। हुण ये आज शाम को 6 बजे तक मतलब पहले 17 ही हम 19 अक्टूबर शाम 6 बजे तक एक दफ़ा पल ये सीज़ फायर रह गई सी। एक खबर रही अहम बी जी खबर अज की वड्डी ते अहम खबर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत एक अहम तरीन इजलास था जिहदे विच 3 सूबे के वज़ीर आला शरीक थे, सिंध, पंजाब ते बलूचिस्तान, नाल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी इजलास के मौजूद हैं। अलबत्ता जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नवे वज़ीर आला मुंतखब तैन सुहैल अफरीदी साहब उन्होंने शिरकत नहीं की। उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की थी ये बारे जो उन्होंने ट्वीट की तो उन्हें आखे जो मैं दरख्वास्त की थी कि मैं को इजाज़त दी वजे कि मैं खान साहब नाल मेल मुलाकात कर सकां तो अपने जिहड़े मेरे मामलात हैं वो सूबे दे काबीना दे ते बाकी वो मैं उन्हां नाल डिस्कस करके ते अपनी हुकूमत चला सकां, अपनी काबीना बना सकां। लेकिन मेरी दरख्वास्त जी है ना वो मंजूर नहीं की गई। मैं खत भी लिखे तो मैं अदालत नाल भी रुजू किए, जब तक मुलाकात नहीं थी सकती मैं विफाक में कई किस्म का कोई ताउन नहीं कर सकता, कहीं इजलास या मीटिंग भी मैं शरीक नहीं थी सकता। ये जनाब सुहैल अफरीदी साहब ने ट्वीट मारी है। नाल नाल इन तो इलावा जी भी अहम खबर अज आई वो एहसन इकबाल साहब की जिम्मे तो पते सरैकी वसेब के फ्लड है पंजाब के जो फ्लड थे वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले नाल भी अज एहसन इकबाल साहब विफाकी वजीर हैं मनसूबाबंदी ते तरक्की दे उन्होंने अज ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ब्रीफिंग का लुबे लुबाब ये हा जो सैलाब की वजह तो 1000 तो जायद अफराद जाँ भाग थे। पंजाब सैलाब नाल 2,13,000 तो जायद घर को नुकसान पहुँचे तो सैलाब की वजह तो 1 अरब टन धान की फसल जी है वो मुतासर थी है। 2200 तो ज़्यादा तालीमी इदारे भी मुतासर थे। तो सैलाब की वजह तो थीवन वाले नुकसान का जोड़ा मजमूई तखमीना एहसन इकबाल साहब ने दसे वो है तक 892 अरब रुपए का दायरे सरकारी नुकसान भी है तो लोगों का अवामी नुकसान भी है। टोटल तखमीना जोड़ा है तकरीबन 892 अरब यानी कि 900 अरब के करीब नुकसान किए फ्लड ने। इस तो इलावा अज
पंजाब हुकूमत ने DGPDMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सैलाब की बहाली के हवाले नाल सर्वे बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे जो हुकूमत का मेन फोकस जोड़ा है वो छोटा किसान है सर्वे 1.5 लाख लोगों का डेटा जोड़ा है वो प्रोसेस थी चुके हैं उन्होंने तस्दीक थी चुकी है मजीद जोड़ा सर्वे का अमल है वो मुख्तलिफ शहरों के विच जारी है उन्हें यह भी आखे जो 12 एकड़ वाले किसान को हर जगह के उत्ते क्लेम मिलसी 12.5 एकड़ तो जायद जिम्मेदार दा कैप लाया है ई तो जायद क्लेम के उत्ते कहीं को कुछ ना मिलसी फुल मुतासरा घरें को 10 लाख रुपए जरा जो कच्चे घरें को 5 लाख रुपए दिते हुए सन सर्वे दे विच 1.5 लाख लोगों के डेटा की तस्दीक थी चुकी है उन्हें यह भी दसे जो बावल नगर साहिवाल ते लाहौर दे विच 100% सर्वे मुकम्मल थी गए उकाड़ा पाकपतन शेखुपुरा 80% सर्वे मुकम्मल थी गए ई तो इलावा जनाब जेडे बे शहर हैं खास तौर पर सारे सरायकी वसेब के जोड़े शहर हैं उत्था डाटा जोड़ा है वो हाल ही उत्था काम जारी है उत्था सर्वे टीमा वजन उत्था चुके पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रह गए बहुत सारे रस्ते जोड़े हैं वो ब्लॉक हैं वो रस्ते बहाल नहीं थी सके ई वजह तो उत्था डेटा की तस्दीक दे विच ते घर घर सर्वे करन दे विच टीमें को मुश्किलात का सामना है ये गल जनाब अली की गई है इन्हां काठिया साहब की तरफों उन्हें मजीद ये भी आखे जो बाकी जहीं के उत्ते सर्वे जोड़ा है सुस्त रवि जरूर है लेकिन असा हर मुतासरा शख्स तक पुजन का अज़म का इजहार करें हैं सारी कोशिश है कि असा जितने भी मुतासरीन हैं कहीं की हक तलफी ना थी सारे को लाजमी कुछ ना कुछ मिले ये जनाब उन्होंने गुफ्तगू की थी है उन्हें ये भी आखे जो रकम जी है बैंक ऑफ पंजाब के जरिए सैलाब मुतासरीन को नकद रकम देवन का सिलसिला भी जोड़ा है वो अदन शुरू थी भी सी ते मुतासरीन दे जेड़े कैंप साइट हैं उत्था उन्हें को तस्दीक तो बाद ये रकम दी हुई थी बकाया रकम उन्होंने पूरी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरी डिटेल लिखी है सारी मीडिया सोशल मीडिया तो उन्होंने मौजूद है ई तो अलावा जी भी अहम खबर है वो जलालपुर पिरवाला का जोड़ा सैक्शन है मोटरवे M5 का वो 34 के बाद बिलाखिर खोल लिता गया अलबत्ता 3 किलोमीटर का एक उन्होंने समझो नाल डाइवर्जन रखी है डाइवर्जन जोड़ा ये 3 किलोमीटर है तो जनूबी साइड जी है मतलब एक लेन के उत्ते दो तरफा ट्रैफिक जारी हो सारी है जी शुमाली लेन है मतलब आमन मनण वाले जो दू लेना होंगे मोटरवे के एक साइड जी जनूबी वो तो दी गई है खोल जी शुमाली साइड है वो उत्थां चूंकि नुकसान ज़्यादा था पानी ज़्यादा हुआ उत्थां जड़ा है काम कार जारी है तो उस तो बाद जड़ा है ये जिस वेले मुकम्मल थी हुई सी मुकम्मल तौर पर भी मोटरवे के सैक्शन को खोल लिता गया ये एक अच्छी अहम खबर है मैं तो लिसने इन तो अलावा बाकी तो सामने है हाल हवीला खैर खबर बाकी खबर तो अपने सवेरे वेंदे वेंदे दरखास्त एक रसा कि ब्लॉग को शेयर कर छुड़ा है यूट्यूब ते बैठे होता है यूट्यूब पे शेयर कराया चा फेसबुक ते बैठे होता है फेसबुक पे शेयर कराया चा ट्विटर ते बैठे होता है ट्विटर ते अगर टिकटॉक जितना है ब्लॉग डिठे तो उत्थां भी पोस्ट कर सकते हो फॉलोअर्स नाल शेयर कर सकते हो तो शेयर किया करो रब सोने के हवाले।